नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम नमो गुरुजी, नमो नमः। नमः। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सब्बसाहूणं, यशो वञ्चनमुक्कारो सब्बपापप्रणाशनो, मङ्गलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, इस तीन विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा के चतुर्थ प्रकरण और चतुर्थ प्रकरण में अब हम लोग पंचमी विभक्ति अर्थात आज्ञार्थ आज्ञार्थ विभक्ति का आज हम यहाँ पर रूप देखेंगे। और आज्ञार्थ विभक्ति में यहाँ पर अगर देखा जाए कि आज्ञार्थ विभक्ति के जो प्रत्यय है वो प्रत्यय इस प्रकार से हैं कि उत्तम पुरुष एक वचने आनी, द्विवचने आव और बहुवचने आम, मध्यम पुरुष एक वचने जीरो अथवा ही, यह मूल प्रत्यय ही है, जबकि यहाँ पर हम लोग जीरो के नाम से जानेंगे कि जीरो, द्विवचने तम और बहुवचने त, अन्य पुरुष एक वचने तू, द्विवचने ताम और बहुवचने अंतु। ये सारे जो प्रत्यय है वो परस्मैपदी के प्रत्यय है, यानी परस्मैपदी धातुओं को लगने वाले जो प्रत्यय है वो प्रत्यय यहाँ पर है कि उत्तम पुरुष एक वचने आनी, द्विवचने आव, बहुवचने आम, मध्यम पुरुष एक वचने जीरो, द्विवचने तम, बहुवचने त, अन्य पुरुष एक वचने तू, द्विवचने ताम और बहुवचने अंतु। अब इसी का यहाँ पर रूप करेंगे तो फिर जैसे कि यहाँ पर नम धातु है तो नम धातु अगर यहाँ पर देखा जाए कि धातु हमारे पास क्या है कि नम धातु है यहाँ पर कि नम, तो नम प्लस कौन से गण के धातु है नम धातु कौन से गण के हैं? पहले घंटा पहले गण के। तो प्रथम गण के विकरण प्रत्यय क्या लगेगा? और प्रत्यय यहाँ पर लगाएं तो प्रत्यय उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय क्या है? आनी। तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि आनी अर्थात नम प्लस अ प्लस आनी। अब ये समान स्वर के बाद समान स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या होता है? सदीर्घ। ये दोनों मिलकर सदीर्घ हो जाएगा अर्थात क्या होगा? नम प्लस आनी, तो नम प्लस आनी। अब यहाँ पर पद बना देंगे तो पद क्या बनेगा? नमानी। तो देख लीजिए उत्तम पुरुष एक वचन है, क्या है यहाँ पर? नमानी है कि नहीं? नम धातु का नमानी है। उसी प्रकार अब आनी के बदले यहाँ पर आव प्रत्यय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आव। तो नम प्लस आव यहाँ पर करेंगे और समान स्वर के बाद सौ समान स्वर मिले तो सौ दीर्घ अर्थात रूप क्या होगा? नमाव। उसी प्रकार आमो लगाए तो क्या होगा? नमाम। तो देख लीजिए उत्तम पुरुष एक वचन है नमानी, द्विवचन है नमाव और बहुवचन क्या होता है? नमाम। अब यहाँ पर मध्यम पुरुष का यहाँ पर देखेंगे तो मध्यम पुरुष अगर देखा जाए तो मध्यम पुरुष में क्या है? तो मध्यम पुरुष में जीरो, मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय क्या है? जीरो है अर्थात नम प्लस प्लस प्रत्यय क्या लगाएंगे? जीरो। तो जीरो प्रत्यय का कुछ नहीं, यहाँ पर जीरो ही है अर्थात रहेगा क्या? नम प्लस अर्थात रूप क्या होगा? नम। तो मध्यम पुरुष एक वचन क्या है? नम है नम। अब यहाँ पर तम प्रत्यय लगाएंगे तो कुछ नहीं करना है, नम के साथ अ जुड़ जाएगा यानी क्या होगा? नम। और उसके बाद तम लगाएंगे यानी नमतम अर्थात क्या होगा? नम प्लस प्लस क्या लगेगा? तम अर्थात रूप क्या बनेगा? नमतम। यानी व्यंजनादि यहाँ प्रत्यय है वहां कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रत्यय जोड़ना है यानी क्या हो जाएगा? नमतम। द्विवचन है तो प्रत्यय है फिर क्या बनेगा? नमतम। तू प्रत्यय लगे तो नमतु, ताम प्रत्यय लगे तो
नमता। नमताम अब बहुवचन का जो प्रत्यय है वो बहुवचन का यहाँ पर प्रत्यय देख लेते हैं कि बहुवचन का प्रत्यय क्या है, नमन्तु अंतु प्रत्यय है। अर्थात क्या होगा यहाँ पर नम प्लस प्लस अ प्लस अंतु अ प्लस क्या लगेगा, अंतु। अब एक नियम हम लोग सीख चुके हैं, कौन सा नियम, अ अ के के बाद बाद अ अ या ए आए, आए तो पूर्व का लोप होता है। हाँ अ के बाद अ या ए आए तो पूर्व के अ का क्या होता है, लोप होता है लोप हो जाता है। तो लोप होने पर क्या रहेगा, नम प्लस अंतु अंतु अंतु। अब इसको जोड़ देंगे अर्थात रूप क्या बनेगा, नमन्तु नमंतु। तो देख लीजिए अन्य पुरुष बहुवचन में क्या है, नमंतु है कि नहीं, है। है, नमंतु है। अर्थात नम धातु का रूप क्या बना कि नमानि, उत्तम पुरुष एक वचने नमानि, द्विवचने नमाव, बहुवचने नमाम, मध्यम पुरुष एक वचने नम, द्विवचने नमतम और बहुवचने नमत, अन्य पुरुष एक वचने नमतु, द्विवचने नमताम और बहुवचने नमंतु। उसी प्रकार पाठ धातु हो तो उत्तम पुरुष एक वचने पठानि, द्विवचने पठाव पठाव, बहुवचने पठाम, पठाम मध्यम पुरुष एक वचने पठ पठ, द्विवचने द्विवचने क्या होगा, पठतम और बहुवचने पठत, अन्य पुरुष एक वचने पठतु, द्विवचने पठताम, बहुवचने पठन्तु। अब ये पहले गण का धातु है, तो पहले गण का धातु दो प्रकार के हैं, कौन से, एक गुण रहित और दूसरा गुण सहित। अभी जितने भी देखे ये सारे रूप क्या है, गुण बिना के हैं। ठीक है, जहां पर गुण होना है वहां पर गुण करेंगे। जैसे जिम धातु है तो जिम धातु का गुण में ई का गुण क्या होता है, ए। अर्थात जिम के बाद ए लगे यानी जिम का क्या बन जाएगा, जेम। जेम लगने के बाद आनी आवा आवा लगे तो क्या होगा, जेमानी, जेमानी, जेमाव, जेमाम, जेम, जेमतम, जेमत, जेमतु, जेमतम, जेमंतु। उसी प्रकार यहाँ पर दिए गए सूच धातु, तो सूच धातु का उत्तम पुरुष एक वचन है सोचानी, द्विवचने सोचाव, बहुवचने सोचाम, मध्यम पुरुष एक वचने सोच, द्विवचने सोचतम, बहुवचने सोचत। तो आधा नहीं है, तो पूरा है यानी इसका उच्चारण पूरा करना है, सोचत, सोचत नहीं, क्या है सोचत अगर होता तो फिर इसके नीचे क्या होता, तो के नीचे हलंत होता, जबकि यहाँ पर हलंत नहीं है यानी सोचत। अन्य पुरुष एक वचने सोचतु, द्विवचने सोचताम, बहुवचने सोचतु। ये गुण भी जो है, गुण भी दो प्रकार के होते हैं, एक उपांत्य गुण और दूसरा अंत्य गुण। ये जो देखे ये कौन सा गुण था, उपांत्य, ये उपांत्य गुण था। अंत्य गुण में, तो अंत्य गुण में अगर यहाँ पर देखा जाए जैसे जी धातु है तो जी धातु का गुण क्या होता है, जे। जी का ई का गुण क्या होता है, ई वर्ण का गुण ए होता है, और ए के बाद स्वर आया इसलिए ए का क्या हुआ, अय, यानी जी का डायरेक्ट क्या बन जाता है, जी का बन जाता है यहाँ पर जय। अब जय के बाद आनी लगे तो उत्तम पुरुष एक वचने जयानी, द्विवचने जयाव, बहुवचने जयाम, मध्यम पुरुष एक वचने जय, द्विवचने जयतम, बहुवचने जयत, अन्य पुरुष एक वचने जयतु, द्विवचने जयताम और बहुवचने जयंत। उसी प्रकार स्मृ धातु, कौन सा धातु है, स्मृ। तो स्मृ धातु का यहाँ पर गुण क्या होगा, स्मर, यानी स्मर होगा, और स्मर के बाद आनी लगेगा यानी यहाँ पर नौ का क्या हो जाएगा, अणा होगा। क्यों, क्योंकि र है इसलिए क्या हो जाएगा, नौ का अणा, यानी उत्तम पुरुष एक वचने स्मराणी, द्विवचने
स्मरामो स्मराव, बहुवचने स्मर, स्मरामो मध्यम पुरुष एक वचने स्मर, द्विवचने स्मरतम, बहुवचने स्मरत, अन्य पुरुष एक वचने स्मरतु, स्मरतु द्विवचने स्मरताम स्मरताम और बहुवचने स्मरतु। स्मरतु। उसी प्रकार यहाँ भू धातु दिया गया है, तो भू धातु उत्तम पुरुष एक वचन है भवानी। क्या होता है इसमें, ये गलत है, ये भवानी हो गया है। क्या करना है इसको, भवानी आनी प्रत्यय है ना, तो इसको यहाँ पर कर देना भवानी। ठीक है, भवानी द्विवचने भवाव, बहुवचने भवाम, मध्यम पुरुष एक वचने भव, द्विवचने भवताम और बहुवचने भवत, अन्य पुरुष एक वचने भवतु, द्विवचने भवताम और बहुवचने भवन्तु। ये तो हुआ कौन से गण के, प्रथम गण के। ऐसे ही चतुर्थ गण के हम लोग देख लेते हैं कि चौथा गण जो है उसका रूप किस प्रकार से होता है। चलिए चौथा गण का कोई भी एक धातु हम लोग ले लेते हैं। कौन सा धातु लें, नृत। ओके, यहाँ पर हम लोग धातु क्या लेंगे, नृत धातु है। नृत कौन से गण के हैं, चौथे, यानी विकर्ण प्रत्यय य लगेगा, य प्लस यहाँ पर क्या, यहाँ पर प्रत्यय क्या लगेगा, आनी, यानी वही है। समान स्वर के बाद सौ समान स्वर आए तो क्या होता है, सदीर्घ है, अर्थात क्या बन जाएगा, नृत्यानि। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नृत्यानि। तो उत्तम पुरुष एक वचन क्या होगा, नृत्यानि, द्विवचने नृत्याव, सही है, नृत्याव, बहुवचने नृत्याम, मध्यम पुरुष एक वचने नृत्य, द्विवचने नृत्यतम और बहुवचने नृत्यत, अन्य पुरुष एक वचने नृत्यतु, द्विवचने नृत्यताम, बहुवचने नृत्यन्तु। अर्थात हमें सिर्फ प्रत्यय याद रखना है कि उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय आनी था, इसलिए इसका रूप क्या बना, नृत्यानि। द्विवचन में आवो है, इसलिए इसका रूप क्या होगा, नृत्याव। बहुवचन में आमो प्रत्यय है, इसलिए उसका रूप क्या होगा, नृत्याम। मध्यम पुरुष एक वचन है, क्या प्रत्यय है, जीरो, अर्थात कुछ नहीं, अर्थात नृत्य, य सिर्फ लगेगा यानी नृत्य। द्विवचने तम प्रत्यय है यानी नृत्यतम, बहुवचने क्या प्रत्यय है, तो प्रत्यय है, तो फिर क्या बनेगा, नृत्यत। अन्य पुरुष एक वचन तू प्रत्यय है, इसलिए नृत्यतु। द्विवचने ताम है, इसलिए नृत्यताम और बहुवचने अंतु है, इसलिए क्या हुआ, नृत्यंतु। ऐसे ही ये सारे चौथे गण के रूप यहाँ पर होंगे। अब छठे गण के एक देखें तो छठे गण का यहाँ पर लिख धातु है, तो लिख धातु का यहाँ पर कर देते हैं। छठे गण का धातु यहाँ पर क्या है, लिख। लिख प्लस अ प्लस क्या लगेगा, आनी। अब देखिए यहाँ पर ये छठे गण के धातु है और छठे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है, इसलिए लिख का क्या रहेगा, लिख का लिख ही रहेगा। लिख प्लस अ और आ दोनों मिलकर क्या हुआ, आनी, अर्थात रूप क्या होगा, लिखानी। सही है, रूप की यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखानी। यानी उत्तम पुरुष एक वचन है, क्या बनेगा, लिखानी। द्विवचने लिखाव, बहुवचने लिखाम। मध्यम पुरुष एक वचन लिख, द्विवचने लिखतम और बहुवचने लिखत। अन्य पुरुष एक वचने लिखतु, द्विवचने लिखताम और बहुवचने लिखन्तु। अब इसी प्रकार अब 10वें गण के यहाँ पर देखेंगे तो 10वें गण के धातु हम लोग जानते हैं कि 10वें गण के धातु कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। एक गुण रहित, तो सर्वप्रथम गुण रहित वाला ही यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि चिंत धातु है। धातु कौन सा है, चिंत। 10वें गण का धातु है, इसलिए जहां जहां 10वां गण का धातु वहां वहां अपना ई प्रत्यय, यानी चिंत प्लस ई प्लस। अब क्या पहले गण की तरह विकर्ण प्रत्यय अ और प्रत्यय क्या लगाएंगे यहाँ पर, आनी। अर्थात
अब यहाँ पर ई का प्रयोजन क्या है? तो ई का प्रयोजन ये है कि धातु के अंदर गुण करना अथवा तो वृद्धि करना। यहाँ पर धातु में यहाँ पर गुण होने के प्रसंग है नहीं है, वृद्धि होने के प्रसंग है वो भी नहीं है। तो गुण और वृद्धि जब नहीं होता है, सिर्फ ई का काम क्या है कि धातु में गुण या वृद्धि करना। ठीक है, अब ये इस ई का गुण होगा किसके कारण? विकरण प्रत्यय के कारण। विकरण प्रत्यय के कारण ई का अब गुण होता है। तो ई का गुण क्या हो जाएगा? ए तो ई की जगह क्या हो जाएगा? ए। और ए के बाद स्वर आया है इसलिए ए का क्या हो जाएगा? आए आय। अब यहाँ पर अ और आ दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? आ आनी, यानी रूप क्या बनेगा? चिंतयानि चिंतयानि हाँ, चिंत यानि यानी। कोई कोई इसे फिर गलत कर देते हैं, ऐसे ऐसे बोल देते हैं इसका उच्चारण, ऐसे बोल देते हैं। क्या ये सही है? चिंत्यानी नहीं, क्या है? चिंतयानी। यहाँ पर तो क्या है? संपूर्ण है, इसलिए रूप उसका क्या बोलना है? संपूर्ण बोलना है। नहीं तो फिर 10वें गण और चौथे गण में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। अंतर क्या है कि चौथा गण में वो व्यंजन के साथ संयोग होता है, जबकि 10वें गण में व्यंजन और य का संयोग नहीं है, क्योंकि इसमें अय लगने से व्यंजन संपूर्ण रहता है। इसलिए ये चिंत्यानी नहीं है। चिंत्यानी रूप कैसे है? गलत। चिंत्यानी रूप गलत है। सही में रूप क्या है? चिंत यानी, अर्थात उत्तम पुरुष एक वचन है। चिंतयानि हाँ, चिंत यानी। द्विवचने चिंतयाव चिंतयाव, बहुवचने चिंतयाम, मध्यम पुरुष एक वचने चिंतय, द्विवचने चिंतयताम और बहुवचने चिंतयत, अन्य पुरुष एक वचने चिंतयतु, द्विवचने चिंतयताम और बहुवचने चिंतयन्तु। ये तो देखे गुण मिला के। ऐसे ही दूसरा एक दंड धातु है, दंड धातु का भी ऐसे ही होगा। उत्तम पुरुष एक वचने दंडयानि दंडयानि, द्विवचने दंडयाव, बहुवचने दंडयाम, मध्यम पुरुष एक वचने दंडय, द्विवचने दंडयतम, बहुवचने दंडयत, अन्य पुरुष एक वचने दंडयतु, द्विवचने दंडयताम, बहुवचने दंडयन्तु। ठीक है। अब इसी प्रकार जिसका गुण होता है ऐसे कोई धातु ले लेते हैं। ऐसे धातु यहाँ पर लेंगे, जैसे चिंत था, यहाँ पर चूर धातु क्या था? घूस धातु ले लिया है। क्या लिया है यहाँ पर? घूस धातु। तो घूस धातु है, उपांत्य में, इसका उपांत्य में क्या है? घोष ऊ है ना उपांत्य में। उपांत्य में क्या है? ऊ है। तो 10वें गण का है, यानी ई प्रत्यय, फिर विकरण प्रत्यय अ और प्रत्यय क्या लगेगा? आनी। अभी अभी मैंने बोला कि ई क्या करता है? 10वें गण का ई, यानी अपना ई प्रत्यय क्या करता है? धातु में गुण या वृद्धि। इसमें धातु में गुण होगा, और अर्थात गुण क्या करेगा? इसमें घुस का उका और घोष, और उसके बाद ई प्लस अ प्लस आनी। आनी। अब अ के कारण ई का गुण। मैं मेरे काम कर नरेंद्र को भी बता दे काय का कि भाई इनकी तबीयत ऐसी है। हाँ A48 फोन आया ना मेरे पास। A48 म्यूट करके। संतोष बेन सॉरी सॉरी गुरुजी सॉरी सॉरी। अब अ के कारण ई का गुण होगा। ई का गुण क्या हुआ? ए के बाद स्वर आया है इसलिए ए का क्या होगा? आय आय। अर्थात अब यहाँ पर अ और आ दोनों मिलकर आनी। आनी, अर्थात रूप क्या बनेगा? घोषयामि घोषयानी। इसको भी घोष्यानी नहीं बोलना है, क्या बोलना है? घोषयानी। उत्तम पुरुष एक वचने घोषयानी, द्विवचने घोषयाव, बहुवचने घोषयाम,
मध्यम पुरुष एक वचने घोषय, द्विवचने घोषयतम, बहुवचने घोषयत, अन्य पुरुष एक वचने घोषयतु, द्विवचने घोषयताम, बहुवचने घोषयन्तु। उसी प्रकार चूर धातु है, तो चूर धातु का क्या होगा? उत्तम पुरुष एक वचने चूरयानी। हाँ, इसमें नौ का क्या हो जाएगा? अणा आना अणा हो जाएगा। अर्थात क्या होगा? चोरयाणी, द्विवचने चोरयाव, बहुवचने चोरयाम, मध्यम पुरुष एक वचने चोरय, द्विवचने चोरयताम, बहुवचने चोरयत, अन्य पुरुष एक वचने चोरयतु, द्विवचने चोरयताम, बहुवचने चोरयन्तु। कोई कोई इसको क्या बोल देते हैं? चोरियानी। चोरियानी करेंगे तो वो रूप किसका हो जाएगा? कर्मणि का। और कर्मणि में परस्मैपदी का प्रत्यय नहीं लगता है। लगता है? नहीं। तो फिर नहीं आनी गुरुजी। प्रत्यय कहाँ लगेगा? आनी इत्यादि प्रत्यय किसका है? परस्मैपदी का है। इसलिए वो रूप तब कैसे माना जाएगा? गलत माना जाएगा। चलिए, उसी प्रकार तूल धातु है। कैसे धातु है? तूल। तो तूल धातु का भी क्या होगा? उत्तम पुरुष एक वचने तोलयानी, तोलयामि, द्विवचने तोलयाव, बहुवचने तोलयाम, मध्यम पुरुष एक वचने तोलय, द्विवचने तोलयतम, बहुवचने तोलयत, अन्य पुरुष एक वचने तोलयतु, द्विवचने तोलयताम, बहुवचने तोलयन्तु। अब 10वें गण के जो वृद्धि सहित जो धातु है उसका यहाँ पर देख लेते हैं कि वृद्धि सहित जो धातु है उसका रूप क्या होगा? तो वृद्धि सहित का यहाँ सिर्फ वृद्धि करना है। जैसे कि यहाँ पर प्रू धातु है। कौन सा धातु? यहाँ पर प्रू धातु है। तो प्रू धातु प्रू प्लस 10वें गण का ई प्लस अविकरण और प्रत्यय क्या है यहाँ पर? आनी। आनी, अर्थात प्रू ई क्या करता है? गुण, गुण या वृद्धि। यहाँ पर गुण नहीं होता है। गुण कहाँ होता है? उपांत्य ह्रस्वनामी सर का ही गुण होता है। 10वें गण में गुण कहाँ करना है? उपांत्य में ह्रस्वनामी सर का। और उपांत्य के 10वें गण की वृद्धि कहाँ करनी है? अगर उपांत्य में अ हो या तो फिर अंत्य क्या हो? ह्रस्व या दीर्घ नामी सर। तो ये रू क्या है? नामी सर है कि नहीं? है। तो रू वर्ण की वृद्धि क्या होती है? आर। अर्थात क्या होगा? पार। पार प्लस ई प्लस अ प्लस क्या हो जाएगा? आनी। अब यहां पर क्या करेंगे? तो अब ई का काम हो गया। अब अ के कारण ई का गुण ए, और ए के बाद स्वर आया है इसलिए ए का अय, और अ और आ दोनों मिलकर आनी, आनी। अर्थात क्या हो जाएगा? रूप पारयानी, पारयानी करना है और उसके बाद नौ का क्या कर देना है? अण करना है। कौन सा नियम से? एक ही पद में रहे हुए रस रू वर्ण और नौ के बीच में ल च वर्ग ट वर्ग त वर्ग तालवश्य या दंत से सिवाय के कोई भी अक्षर हो तो नौ का क्या होता है? अण होता है। इसीलिए यहाँ पर एक बार नौ करने के बाद अण। तो पहले क्यों नहीं किया? तो नियम में क्या बोला गया है? एक ही पद में रहा हुआ। तो ये अभी तक पद नहीं बना था। अब यहाँ पर पद बना है ना, इसलिए पद बनने के बाद नौ का क्या करना है? अण करना है। इसलिए उत्तम पुरुष एक वचने रूप क्या बनेगा? पारयाणी, द्विवचने पारयाव, बहुवचने पारयाम, मध्यम पुरुष एक वचने पारय, द्विवचने पारयतम, बहुवचने पारयत, अन्य पुरुष एक वचने पारयतु, द्विवचने पारयताम और बहुवचने पारयन्तु। उसी प्रकार पल धातु, यहाँ पर पल धातु ले लेते हैं क्योंकि इसमें पल में क्या है? उपांत्य में अ है कि नहीं? पल धातु के उपांत्य में क्या है? अ है कि नहीं? है गुरुजी। अ है तो उपांत्य अ की वृद्धि क्या होगी? आ होगी। अर्थात क्या हो जाएगा? पल का पाल पाल। अर्थात रूप क्या होगा? उत्तम पुरुष एक वचने पालयानि पालयानी, द्विवचने पालया पालयाव, बहुवचने
पालयाम मध्यम पुरुष एक वचने पालय, द्विवचने पालयतम, बहुवचने पालयत, अन्य पुरुष एक वचने पालयतु, द्विवचने पालयताम और बहुवचने पालयन्तु। अब यहाँ पर एक अस धातु का है, अस धातु परस्मैपदी है, इसलिए यहाँ भी हम लोग देखेंगे क्या होगा, तो उत्तम पुरुष एक वचने असानी, द्विवचने असाव, बहुवचने असाम, मध्यम पुरुष एक वचने एधि, मध्यम पुरुष द्विवचने स्तम और बहुवचने स्त, अन्य पुरुष एक वचने अस्तु, द्विवचने स्ताम और बहुवचने शंतु। ये ये अस धातु दूसरे गण के हैं, लेकिन हम लोग अस धातु का वर्तमान काल में देखे थे, अस में स्पस मह ऐसे देखे थे ना, और हस्तन भूतकाल में क्या देखे थे, आसम आसव आसम, ठीक है। विद्यार्थ में क्या देखे थे, श्याम 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 देखे थे ना, और उसी प्रकार इस पर आज्ञार्थ, आज्ञार्थ में क्या है, असानी असाव असाम इत्यादि। ये हुआ परस्मैपदी के जो रूप है। कर्तरी प्रयोग में परस्मैपदी धातु के रूप इस प्रकार से होता है, और कर्तरी प्रयोग में यहाँ पर धातु दो प्रकार के हैं, परस्मैपदी भी है और क्या है, आत्मनेपदी भी है। ऐसे तो धातु कितने प्रकार, तीन प्रकार, पद के अनुसार अगर देखा जाए तीन प्रकार के हैं। कुछ धातु परस्मैपदी के हैं, कुछ धातु आत्मनेपदी के होते हैं, और कुछ धातु ऐसे क्या है कि जो कि उभयपदी के होते हैं। उभयपदी धातु में क्या लगेगा, दोनों पद के प्रत्यय लगते हैं, दोनों पद के अर्थात परस्मैपदी के भी प्रत्यय लगते हैं और आत्मनेपदी के भी प्रत्यय लगते हैं। तो यहाँ पर ये सारे जितने भी रूप देखे वो किसका था, परस्मैपदी का। और ऐसे ही परस्मैपदी का प्रत्यय का आप लोग को वहां पर बहुत सारे दिया गया है। हाँ जी, क्या प्रश्न है, 823 या 91 क्या है? हाँ जी, 10वें गण में ई के बाद अ आया तो अस्वर्ग वाला नियम क्यों नहीं लगता है वहां पर? नहीं लगता है। वो क्यों नहीं लगता है, क्योंकि उसमें 10वें गण में एक फिक्स है नियम में। वहां पर नियम में क्या कहा गया है कि विकरण प्रत्यय अ लगने के बाद धातु के जो 10वें गण के धातु का जो ई है, उस ई का भी क्या होता है, गुण होता है। ऐसे नियम किया गया है ना। हाँ हाँ दिए गए। तो ये आपकी बात सही है कि वहां पर अस्सर लगना चाहिए, लेकिन अस्सर में क्या है, ई वर्ण का होता है। ई वर्ण का मतलब वहां पर क्या होता है, ह्रस्व ई या तो फिर दीर्घ ई, दोनों का अस्सर के नियम से क्या होता है, य होता है। जबकि 10वें गण में ये दीर्घ ई का प्रत्यय है नहीं है, सिर्फ क्या है, यह ह्रस्व ई का प्रत्यय। जब किसी के लिए ऐसे नियम बनाया जाए तो वो नियम मुख्य नियम होता है। क्या हो जाता है, दोनों नियम लगने का जब प्रावधान हो, दोनों नियम लगने की जब ऐसे देखा जाए कि हाँ दोनों नियम लग सकता है, तब वहां पर जिसके लिए नियम बनाया गया है वो नियम क्या होता है, मुख्य नियम होता है। और तब ये मुख्य नियम क्या होता है, बलवान होता है, और जो दूसरा नियम है वो क्या हो जाता है, वो गौण हो जाता है। इसीलिए ये अस्सर वाला नियम वहां पर क्या हो जाता है, गौण हो जाता है, और मुख्य नियम जो 10वां गण वाला है वो नियम यहाँ पर लागू पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर अस्सर का नियम नहीं लगाया गया। हाँ धन्यवाद गुरु जी। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे कि आत्मनेपदी के जो प्रत्यय है, तो आत्मनेपदी के रूप करने के लिए आत्मनेपदी का प्रत्यय होना चाहिए। तो आत्मनेपदी का प्रत्यय क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे उत्तम पुरुष एक वचने ऐ, द्विवचने आवहै और बहुवचने आमहै। मध्यम पुरुष एक वचने स्व, द्विवचने ईथाम और बहुवचने ध्वाम। अन्य पुरुष एक वचने ताम, द्विवचने ईताम और बहुवचन क्या आता है, अंताम। तो यहाँ पर आत्मनेपदी धातु के यहाँ पर प्रत्यय याद रखेंगे कि उत्तम पुरुष एक वचने ऐ, द्विवचने आवहै, बहुवचने आमहै। मध्यम पुरुष एक वचने स्व, द्विवचने ईथाम, बहुवचने ध्वम। अन्य पुरुष एक वचने ईताम,
अन्य पुरुष द्विवचने ईताम और बहुवचने अंताम। अंता। चलिए कोई एक हम लोग धातु देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर बंध धातु दिया गया, तब बंध धातु का ही रूप यहाँ पर देख लेते हैं। तो धातु बंध, धातु कौन से गण के बंध धातु है? पहले गण के पहले गण के धातु है। तो पहले गण का विकर्ण प्रत्यय अ ओ अ, और यहाँ पर प्रत्यय लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ऐ। आई ठीक है, तब बंध प्लस अ प्लस ऐ, एक नियम हम लोग सीख चुके हैं संधि के नियम। अ वर्ण के बाद ए या ए आए तो दोनों मिलकर क्या होता है? आई ऐ होता है। अर्थात यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? ऐ। वंदे अर्थात रूप क्या बनेगा? वंदई वंदे। ठीक है, उसके बाद क्या है? आवहे। बंध प्लस अ प्लस क्या प्रत्यय है? आवहे। तो यहाँ पर समान स्वर के बाद समान स्वर दोनों मिलकर क्या होता है? सदीर्घ। इसलिए इसका रूप क्या हो जाएगा? बंद प्लस आवही बंध प्लस आवहे अर्थात बंदावही बंदावहे। उसी प्रकार आमहे लगे तो बंदावही। आवहे लगे तो बंदावहे ही हुआ। आमहे, यहाँ पर ब के जगह क्या है? यहाँ पर म है, तो यानी क्या होगा? बंदामहे। दमहे ठीक है, व्यंजनादि प्रत्यय उसके बाद स, यानी बंद प्लस अ प्लस स क्या होगा? बंदस्व। बंदस्व अब जो है कि मध्यम पुरुष एक वचन और यहाँ पर मध्यम पुरुष द्विवचन और अन्य पुरुष द्विवचन, जिसका प्रत्यय का प्रारंभ किससे होता है? ह्रस्व ई से। ह्रस्व ई से है कि नहीं? मध्यम पुरुष एक वचन द्विवचन और अन्य पुरुष द्विवचन का प्रत्यय किससे प्रारंभ होता है? ह्रस्व ई से है। तो दोनों के लिए यही एक नियम लगेगा। इसमें भी क्या होगा तो देख लेते हैं। चलिए, बंद प्लस अ प्लस क्या है प्रत्यय? ईथाम। ईथाम प्रत्यय है। अब अ वर्ण और ई वर्ण दोनों मिलकर क्या होता है? ए अर्थात क्या हो जाएगा? एथाम। अर्थात रूप क्या होगा? बंद प्लस एथाम अर्थात वंदे था बंदे थाम। अब यहाँ पर एथाम है, अन्य पुरुष एक वचन में क्या है? अन्य पुरुष द्विवचन में थ के जगह त है, यानी यहाँ अन्य पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? एताम होगा, अर्थात बंदेताम होगा। ठीक है, अर्थात मध्यम पुरुष द्विवचन में बंधेथाम, द्विवचने बंधध्वम, क्योंकि ध्वम प्रत्यय लगा, यानी बंध प्लस अ प्लस ध्वम यानी बंधध्वम। ताम प्रत्यय लगे तो बंधताम। ईताम, अ और ई दोनों मिलकर ए, अर्थात क्या होगा? बंदेताम। अब जो है कि अंताम प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है यहाँ पर? अंताम। तब बंध प्लस अ प्लस अंताम प्रत्यय यहाँ पर लगाएंगे तो तब क्या होगा? वंदनता अब यहाँ पर एक नियम हम लोग सीख चुके हैं, अ के बाद अ आए तो पूर्व के अ का लोप, अर्थात क्या बनेगा? बंध प्लस अंतम वंदन वंदनता। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बंधनतम। अर्थात बहुवचन का रूप क्या हुआ? बंधनतम। यानी बंध धातु का उत्तम पुरुष एक वचने बंदे, द्विवचने बंदावहे, बहुवचने बंदामहे, मध्यम पुरुष एक वचने बंदस्व, द्विवचने बंदेथाम और बहुवचने बंदद्धम, अन्य पुरुष एक वचने बंदताम, द्विवचने बंदेताम और बहुवचने बंदनताम। उसी प्रकार भास धातु है। कौन सा धातु? भास। तब भास धातु का उत्तम पुरुष एक वचने भासै, द्विवचने भाषावहे और बहुवचने भाषामहे, मध्यम पुरुष एक वचने भासस्व, द्विवचने भासेथाम, बहुवचने भासध्वम, अन्य पुरुष एक वचने भासताम, द्विवचने भासेताम, बहुवचने भासनताम। रम धातु है,
रम धातु का उत्तम पुरुष एक वचने रमै, द्विवचने रमावहै, बहुवचने रमामहे, मध्यम पुरुष एक वचने रमस्व, द्विवचने रामेथाम, बहुवचने रमध्वम, अन्य पुरुष एक वचने रमताम, द्विवचने रमेताम और बहुवचने रमन्ताम। जो गुण हो ऐसे धातु लेके यहाँ ऐसे धातु देख लेते हैं। जैसे शुभ धातु है, शुभ धातु आत्मनेपदी है ना, और वो भी पहले गण का ही है, तो उत्तम पुरुष एक वचने क्या होगा? शोभे, द्विवचने शोभावहै, बहुवचने शोभामहे, मध्यम पुरुष एक वचने शोभस्व, द्विवचने शोभेताम, बहुवचने शोभध्वम, अन्य पुरुष एक वचने शोभताम, अन्य पुरुष द्विवचने शोभेताम और अन्य पुरुष बहुवचने शोभ यानी शोभनताम। ठीक है, तो ये जो हुआ ये तो पहले गण का हुआ। चौथे गण का एक धातु देख लेते हैं। चौथे गण का धातु जैसे जन धातु है, जन का आदेश क्या होता है? जा होता है। या तो यहाँ पर युद्ध धातु है। कौन सा धातु यहाँ पर? युद्ध धातु है। तो युद्ध धातु जो है वो भी चौथे गण का है, आत्मनेपदी ही है। तो क्या हुआ यहाँ पर? यही प्रत्यय लगा, अर्थात युद्धे। कैसे युद्धे हो गया? तो धातु कौन से गण के? चौथे गण का, अर्थात चौथे गण का धातु युद्ध, विकरण प्रत्यय य, और प्रत्यय क्या है? ऐ। य में अ है और यहाँ पर ऐ लगा, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? ऐ होगा कि नहीं? तो ऐ होगा। इसलिए रूप क्या हुआ यहाँ पर? युद्धे। उत्तम पुरुष एक वचने युद्धे, द्विवचने युद्धावहै, बहुवचने युद्धामहे, मध्यम पुरुष एक वचने युद्धस्व, द्विवचने युद्धेथाम, बहुवचने युद्धध्वम, अन्य पुरुष एक वचने युद्धताम, द्विवचने युद्धेताम, बहुवचने युद्धंताम। उसी प्रकार जन धातु है, जन का आदेश क्या होता है? जा। तो वहां पर रूप क्या होगा? जा। और य तो है यही, यानी क्या हो जाएगा? जाये। द्विवचने जायावहै, बहुवचने जायामहे, मध्यम पुरुष एक वचने जायस्व, द्विवचने जायेथाम, बहुवचने जायध्वम, अन्य पुरुष एक वचने जायताम, द्विवचने जायेताम और बहुवचने जायंताम। उसी प्रकार छठे गण, तो छठे गण का यहाँ पर उभयपदी जो धातु है उसका यहाँ पर कोई एक लिया जाए, जैसे कि सिच धातु है और उसका उभयपदी में आत्मनेपदी का रूप करेंगे तो सिच का आदेश क्या होता है? तो उसका सिंच का आदेश यहाँ पर सिंच हो जाता है। क्या होता है? सिंच। तो सिंच प्लस अ प्लस क्या लगेगा यहाँ पर? ऐ। अ और ऐ दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? ऐ, अर्थात रूप क्या होगा? सिंचै। द्विवचने सिंचावहै, बहुवचने सिंचामहै, मध्यम पुरुष एक वचने सिंचस्व, प्रत्यय क्या? स्व है ना, सिंचस्व, द्विवचने सिंचेथाम, बहुवचने सिंचध्वम, अन्य पुरुष एक वचने सिंचताम, द्विवचने सिंचेताम और बहुवचने सिंचनताम। अब उसी प्रकार एक 10वें गण का एक धातु यहाँ पर ले लेते हैं। 10वां गण का धातु जैसे मृग धातु। कौन सा है? मृग धातु 10वें गण का आत्मनेपदी है। तो मृग धातु है, यहाँ पर क्या लगेगा? ई लगेगा। विकरण प्रत्यय यहाँ पर क्या लगेगा? अ लगेगा और फिर प्रत्यय क्या लगेगा? ऐ। लेकिन वहां पर बोला गया है कात, गान, राच, स्पृह और मृग जैसे धातुओं का गुण तथा वृद्धि नहीं होते। मृग का मृग ही रहेगा। अब यहाँ पर अ के कारण ई का क्या होगा? अ का कारण
हाँ, अ के कारण ई का क्या हो जाएगा, ए हो गया, ए हो जाएगा। ए के बाद स्वर आए, इसलिए ए का क्या होगा, अय, अय। यहाँ पर अय हुआ, और अ और ए दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, अय, ए, अर्थात क्या हो जाएगा, मृगये। क्या हो जाएगा, मृगये। द्विवचने, मृग्यावहै, हाँ, यही तो गलत कर देते हैं। मृग्यावहै, ग संपूर्ण, मृगयावहै। क्या आएगा, क्योंकि अ है ना, ग के साथ अ मिलेगा कि नहीं, यानी ग संपूर्ण होगा, अर्थात मृगयावहै। बहुवचने मृगयामहे। मध्यम पुरुष एक वचने मृगयस्व। द्विवचने मृगयेथाम। बहुवचने मृगयध्वम। अन्य पुरुष एक वचने मृगयताम। द्विवचने मृगयेताम, और बहुवचने मृगयन्ताम। क्या प्रत्यय, अंतम प्रत्यय। तो ये जो है कर्तरी प्रयोग में परस्मैपदी धातु और आत्मनेपदी धातु और उभयपदी अगर धातु हो तो फिर वहां पर किस प्रकार लगेगा, दोनों का रूप लगेगा। जैसे पच धातु है तो पच धातु का एक बार रूप क्या करेंगे, पचानी, पचाव और पचाम। और एक बार आत्मनेपदी अनुसार करे तो पचई, पचावहै, पचामहै। यानी वहां पर उभयपदी धातु में दोनों प्रकार के प्रत्यय लगते हैं, इसलिए वहां पर रूप दो दो होगा। और जबकि कर्तरी प्रयोग में या परस्मैपदी धातु हो तो एक, आत्मनेपदी धातु हो तो भी एक, लेकिन उभयपदी धातु हो तो वहां पर रूप कितने, दो दो रूप होगा। अब कर्तरी के बाद कर्मणि, ठीक है। और कर्मणि में हम लोग जानते हैं कि कर्मणि में विकरण प्रत्यय वहां किसका लगता है, आत्मनेपदी का ही लगता है। मिच्छामि दुक्कडम, प्रत्यय आत्मनेपदी का लगता है और विकरण प्रत्यय उसका निश्चित है। क्या निश्चित है, वहां पर य विकरण प्रत्यय लगता है, और य विकरण प्रत्यय लगने के बाद धातु में गुण नहीं होता है। लेकिन 10वें गण के धातु में गुण तथा वृद्धि होती है। सिर्फ 10वें गण को छोड़कर पहले गण में धातु में गुण नहीं होगी, वहां पर गुण नहीं होगा। 10वें गण में वृद्धि होगी, 10वें गुण में गुण उसमें भी होगा। और लेकिन उसका विकरण प्रत्यय क्या है, कि विकरण प्रत्यय य लगता है। 10वें गण में एक खास ध्यान देने का बात है कि य विकरण प्रत्यय, ई का काम कितना था, ई का प्रयोजन क्या है, धातु में गुण या वृद्धि करना, ठीक है। ई का काम हो जाने के बाद, य प्रत्यय लगने के बाद इस ई का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, वहां पर ई का लोप होता है। तो ये कर्मणि प्रयोग में किस प्रकार से रूप होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज यहाँ तक ही क्लास रखते हैं। नमो नमः, प्रणाम। हाँ जी, बोलिए बोलिए। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, बोलिए, क्या प्रश्न है, बोलिए। वृद्ध का आपका बैकग्राउंड आवाज काट रहा है। वृद्ध धातु है तो वृद्ध धातु वहां पर गुण होने वाला है, तो वृद्ध का क्या होगा, वृद्ध का क्या होता है, वर्ध, यानी क्या हो जाएगा, वर्धेय, वर्धावहै, वर्धामहै, इस प्रकार से हुआ। उसी पर वृत्त धातु है तो वहां पर क्या होगा, वर्तेय, वर्तावहै, वर्तामहै इत्यादि। जी गुरुजी। त्यज धातु की 10वें गण का है ना, त्यज। त्यज धातु पहले गण का है, त्यज धातु 10वें गण का कहां से आ गया, त्यज प्लस य प्लस ते लगा, त्यज ते, तो वो कर्मणि का लगता है ना। हाँ कर्मणि में। जी गुरुजी। चलिए, नमो नमः, प्रणाम।